नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा के 7वें और 8वें मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हमारे हरियाणा के 7वें मुख्यमंत्री के बारे में देखते हैं, जिनका नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात करें तो इनका जन्म 1 जनवरी 1935 को हरियाणा के सिरसा जिले के गाँव चौटाला में हुआ था। ये प्रथम बार मुख्यमंत्री 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990 तक ये हरियाणा के प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे। उस समय ये उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे रहे कि इन्हें जल्द ही इस्तीफ़ा देना पड़ा और इनकी जगह बनारसी दास गुप्ता, जो भिवानी से विधानसभा विधायक थे, उनको फिर मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी बार मुख्यमंत्री की बात करें तो 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक ये दूसरी बार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने। और तब भी कुछ ऐसा ही माहौल था, जो कि राजनीति से संबंधित बातें हैं, उनके बारे में हमारे पेपर के बारे में उनका कोई लेना देना है नहीं, तो हम उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करेंगे, क्योंकि आपका टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो उस समय भी इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और हुकुम सिंह, जो दादरी से विधायक थे, उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो जो दूसरी बार का ओम प्रकाश चौटाला का जो कार्यकाल है वो मात्र 5 दिन का कार्यकाल था, और हरियाणा की राजनीति में वो किसी भी मुख्यमंत्री का सबसे कम समय का कार्यकाल था। तीसरी बार की बात करें, जब ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने 22 मार्च 1991 से 5 अप्रैल 1991 तक मात्र 14 दिन का इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो इस कार्यकाल की बात करें तो ये हरियाणा में किसी भी मुख्यमंत्री का दूसरा सबसे कम दिन का कार्यकाल रहा है। तो हमारे लिए ये भी बात याद रखने योग्य है कि सबसे कम कार्यकाल के साथ साथ हरियाणा में जो दूसरा सबसे कम दिन का कार्यकाल था वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का ही था। चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने 24 जुलाई 1999 से 2 मार्च 2000 तक। उस समय ये नरवाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। और पांचवी बार की बात करें तो 2 मार्च 2000 से 5 मार्च 2005 तक। ये जो पूरा 5 साल का कार्यकाल था इनका, एक ही बार 5 बार सीएम बने, लेकिन एक ही बार पूरे 5 साल का कार्यकाल ये पूरा कर पाए। इनके बारे में एक और कहावत भी प्रचलित है कि ये वो सीएम है जो 5 दिन से लेकर 5 साल तक का कार्यकाल जिन्होंने देखा है। उस समय भी ये नरवाना विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। ये इनके बारे में बात करते हैं, हरियाणा राज्य के सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी समय से प्रचलित है, तो इसके पेपर में आने के चांस तो बहुत कम है, लेकिन ये चीज़ ध्यान तो रखनी है हमें भी। ये 5 बार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने। इनकी शिक्षा की बात करें तो एक किस्सा इनकी शिक्षा के बारे में बहुत मशहूर है। इन्होंने अपनी पढ़ाई के समय में अपनी पढ़ाई बीच में इसलिए छोड़ दी थी कि इनका मानना था कि उस समय के राजनीतिक जो गतिविधियाँ थी वो भी ऐसी ही थी कि राजनेता को लोग आइडियल पुरुष मानते थे। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई बीच में छोड़ दी थी, ये कहकर कि बेटा बाप से ज़्यादा पढ़ा लिखा होना अच्छी बात नहीं है। फिर इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की वो जब ये जेबीटी घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद थे, तब इन्होंने ओपन स्कूलिंग से अपनी 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षा पास की, जिसके ऊपर वर्तमान में एक मूवी 10वीं नाम से एक मूवी भी बनी हुई है। तो ये इनकी शिक्षा के बारे में डिटेल्स थी। इनकी मृत्यु की बात करें तो 20 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम में जो इनका घर है वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता की बात करें तो चौधरी देवीलाल जी इनके पिता थे, माता हरकी देवी। पत्नी की बात करें तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पत्नी स्नेहलता चौटाला। भाइयों की बात करें तो चौधरी देवीलाल जी के ये 4 पुत्र थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, और 3 इनके भाई प्रताप चौटाला, रणजीत चौटाला और जगदीश चौटाला। इनकी संतान की बात करें तो 2 बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला इनके बेटे हैं, और 3 बेटियां सुनीता सिंह, अंजलि सिंह और सुचित्रा सिंह इनकी 3 बेटियां हैं। उपनाम की बात करें तो इनको ओपी चौटाला या चौटाला साहब जब जिक्र होता है तो चौटाला साहब के नाम से ओम प्रकाश चौटाला जी को ही बोला जाता है। वैसे हरियाणा की राजनीति में अजय चौटाला और अभय चौटाला भी चौटाला सरनेम से हैं, और उनके बाद भी इनकी अगली पीढ़ी में भी कई नेता हैं, लेकिन जब चौटाला साहब का जिक्र होता है तो ओम प्रकाश चौटाला को ही याद किया जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो चौधरी देवीलाल जी और उनके बाद चौधरी हुकुम सिंह जी, इनको ओम कह के भी पुकारा करते थे। व्यवसाय की बात करें तो ये घड़ियों के व्यापारी भी थे, और एक बार एक राजनीतिक किस्सा है कि इनको दिल्ली एयरपोर्ट पर घड़ियों की स्मगलिंग के केस में इनको पुलिस ने भी पकड़ लिया था, लेकिन क्योंकि उस समय इनके पास दर्जनों घड़ियाँ इनके बैग में मिली थी, लेकिन उसके बाद पता चला कि वो घड़ियाँ इन्हें विदेश में गिफ्ट में मिली थी।
तो ये हमने ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में देखा। अब हम 8वें हरियाणा के सीएम चौधरी हुकुम सिंह जी के बारे में बात करेंगे। चौधरी हुकुम सिंह का जन्म 28 फरवरी 1926 को गांव ढाणी फोगाट चरखी दादरी में हुआ था, जो उस समय जींद रियासत का हिस्सा था। आपातकाल के दौरान इन्हें 19 माह के लिए जेल में भी डाला गया था। पहले हिसार जेल में डाला गया, फिर अम्बाला जेल में डाला गया। 1977 में ये जनता पार्टी से, 1982 और 1987 में फिर चरखी दादरी से लोकदल से विधायक बने। इनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 तक इनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया। इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के भी बहुत रोचक से किस्से हैं। ये दादरी विधानसभा क्षेत्र से उस समय विधायक थे। शिक्षा की बात करें तो इन्होंने चरखी दादरी के सरकारी स्कूल से 10वीं कक्षा की तक शिक्षा प्राप्त की और फिर बाद में उसी स्कूल में वो पढ़ाने लगे। उसी पढ़ाने को लेकर उनको मास्टर जी के उपनाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में गुरुनाम आयोग, जिसको पिछड़ा वर्ग आयोग भी हरियाणा का कहा जाता है, उसका 1990 में गठन किया और इसी आयोग की सिफारिश पर कुछ जातियों को हरियाणा में पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया था। हुकुम सिंह जी की बात करें तो ये हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा से भी विधायक बने थे। इन्हें 2 बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया। इनकी मृत्यु की बात करें तो 26 फरवरी 2015 को गुरुग्राम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हुई। इनको भी हरियाणा में कई उपनामों से जाना जाता है। गौपालक के रूप में भी इनको जाना जाता है। कठपुतली मुख्यमंत्री इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपना जो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो चौधरी देवीलाल जी के हुक्म से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और जैसे ही जब भी देवीलाल जी ने इनको कहा कि अब ओम प्रकाश चौटाला को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो इन्होंने हाथों हाथ अपना इस्तीफा भी दे दिया था। ये सिर्फ कठपुतली मुख्यमंत्री इनको इसीलिए बोला जाता है कि ये चौटाला परिवार के संकट के समय में उनके काम आए हुए मुख्यमंत्री थे। पहले बनारसी दास गुप्ता जी को भी जब चौटाला परिवार पे संकट आया तब मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन वो उनके कहने सुनने से बाहर फिर स्वतंत्र रूप से कार्य करने लग गए। तो जब अगली बार परिवार को परेशानी आई तो उन्होंने हुकुम सिंह जी पर अपना भरोसा जताया और हुकुम सिंह जी वास्तव में उस भरोसे पर खरे उतरने वाले नेता थे। तो इनको कठपुतली मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। इस बात को उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया कि मैं तो डमी चीफ मिनिस्टर हूँ सिर्फ, और मास्टर जी के नाम से भी इनको जाना जाता था और फोगाट साहब के नाम से भी इनको जाना जाता था। इनके परिवार के आतिथ्य सत्कार से खुश होकर महाराजा जींद ने इन्हें सरदार भी घोषित किया था। सरदार की उपाधि इनको प्रदान की थी, इसीलिए इनको सरदार हुकुम सिंह जी भी कई बार कहा जाता था। इनकी परिवार की बात करें तो इनकी पत्नी शांति देवी जो ढाकला झज्जर से धनखड़ गोत्र की महिला थी। तो ये हमने जाना हरियाणा के 7वें और 8वें मुख्यमंत्री के बारे में। वो सब बातें हमने की जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट थी। तो फिर मैं आपको वही बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, इन नोट्स को अपने हाथ से लिखकर और 2 से 3 बार इनको पढ़िए और आप भी कभी भी किसी भी सोर्स से 7वें और 8वें मुख्यमंत्री के बारे में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी हुकुम सिंह जी के बारे में कहीं भी कुछ भी आपको हमारे पेपर के लायक दिखाई दे तो उनको इस नोट्स में ऐड कीजिए। और इसी प्रकार पूरे दिल से अपने CET एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।